पिछले 4 दिनों से तकरीबन 100 घंटों से उत्तर प्रदेश के अंदर एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा है, एक अजीब सी जंग चल रही है। और इस जंग के अंदर कौन किसको पटखनी देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। शंकराचार्य लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर है। शंकराचार्य के शिष्यों के साथ में जो कुछ किया गया वो सबने देखा, और आज बारी थी योगी आदित्यनाथ की। पिछले 4 दिनों में योगी आदित्यनाथ पहली बार आज एक मंच पर थे, और उस मंच पर जब योगी आदित्यनाथ थे तो उन्होंने उस मंच से सीधे प्रयागराज में कई सारे संदेश भेज दिए। और वो सीधे प्रयागराज में ही नहीं भेजे बल्कि दिल्ली की तरफ भी भेजे। अब देखिए, वैसे तो योगी आदित्यनाथ पिछले 4 दिनों में दिल्ली भी आए। दिल्ली आए जब बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन की ताजपोशी थी, और ताजपोशी के अंदर उनको कुर्सी भी बैठने की मिली तो दूसरी लाइन में मिली। ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। और वो भी एक प्लास्टिक की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को बैठाया गया। ना वहां पर कोई योगी आदित्यनाथ के लिए स्पेशल गमछा लगाया गया, ना कुछ और विशेष प्रोटोकॉल खास तौर पर योगी आदित्यनाथ को मिला। और ये दौरा भी योगी आदित्यनाथ का कुछ फीका सा रहा, ये कहा जाता है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ वो मेरठ पहुंचे हुए थे। देखिए, लखनऊ से मेरठ की दूरी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास है। वो मेरठ पहुंच गए, लखनऊ से मेरठ पहुंच गए 500 किलोमीटर की दूरी तय करके। लेकिन वहीं लखनऊ से 200 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज नहीं गए। वहां जाकर के अगर शंकराचार्य से माफी मांग लेते तो मामला निपट जाता। लेकिन वो तो आज कालनेमी धर्म की आड़ में कुछ लोग, मैं सुनवाने वाला हूं आपको, उन्होंने आज जो कुछ कहा है कि धर्म के आड़ में कुछ लोग ना जाने क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें सीधी चुनौती देनी होगी, बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी। अगर वो 500 किलोमीटर लखनऊ से मेरठ आए, अगर 500 किलोमीटर की बजाय 200 किलोमीटर लखनऊ से प्रयागराज चले जाते तो बाजी उनके हाथ में आ जाती। और ये कहा जाता कि देखिए भैया, योगी आदित्यनाथ एक संत है और उन्होंने शंकराचार्य के लिए एक बड़ा दिल दिखाया, माफी मांग ली और बात खत्म हो गई, विवाद खत्म हो गया। आज चैप्टर हैप्पी एंडिंग के साथ में खत्म हो जाता। लेकिन साहब, ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने मेरठ से प्रयागराज में जो संदेश भेजा वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो 500 किलोमीटर चल करके मेरठ तक तो आ गए, लेकिन मेरठ से महज 70 किलोमीटर की दूरी तय करके वो नोएडा नहीं जा पाए। नोएडा उस पिता से नहीं मिल पाए जिस पिता ने अपने एक फूल से युवराज नाम के 27 साल के नौजवान को खो दिया, जो 2.5 घंटे तक पानी में खड़े होकर के बोलता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और सरकार के 80 लोग खड़े थे वहां पर, लेकिन कोई उसको बचा नहीं पाया। योगी आदित्यनाथ इसके बाद में मेरठ से 87 किलोमीटर दूर सोनीपत में चले गए, और सोनीपत में भी जाकर के योगी आदित्यनाथ ने वहां से भी एक बड़ा बयान दिया, और वहां पर भी काफी कुछ उन्होंने कहा। इस बीच में पत्रकारों से भी उन्होंने बात की, लेकिन पत्रकारों से सवाल जवाब नहीं हो पाया साहब। और शायद सख्त हिदायत भी दी गई हो कि सवाल जवाब ना हो, वरना हो सकता है कि शंकराचार्य वाले सवाल वहां पर दागे जाते, या मेरठ में कोई पत्रकार जो है वो सवाल पूछ लेता, सवाल उस लड़के को लेकर के, युवराज को लेकर के। खैर, एक एक करके मैं परत दर परत इस पूरी खबर में हम लोग चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ वो जिस तरीके से अब बोल रहे हैं, इससे ये मामला अब किस तरफ आगे बढ़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ के कुछ ट्वीट्स में दिखाता हूं। आज योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, और क्या कहा उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान रहना होगा। अब यहां पर एक बड़ी बात आप समझिए, शंकराचार्य जिनका काम ही धर्म का प्रचार प्रसार करना है, शंकराचार्य जिनका काम ही लोगों के बीच में धार्मिक भावनाओं को और जो है वो आगे तक बढ़ाना है, लेकिन शंकराचार्य पर अगर इस तरीके से संकेतों में आप इशारा एक तरीके से दे रहे हैं कि सनातन का वो अपमान कर रहे हैं, सनातन को कमजोर कर रहे हैं और उनसे सावधान रहना होगा, तब तो क्या ही कहा जाए। आप योगी आदित्यनाथ की ये छोटी सी एक बाइट सुन लीजिए, और योगी आदित्यनाथ इसमें क्या कह रहे हैं जरा गौर से एक एक चीज को जरूर सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि किसी को परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को परंपरा बाधित करने का अधिकार नहीं, यानी शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं
उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ का एक यहां पर पलटवार। दूसरा वो कह रहे हैं कि एक संत के लिए धर्म से बढ़कर, धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। एक संत के लिए व्यक्तिगत संपत्ति कुछ नहीं होती है, धर्म ही एक संत की संपत्ति और राष्ट्र का स्वाभिमान है। बहुत कालनेमी होंगे जो साजिश रच रहे होंगे, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश है। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। यानी अब शंकराचार्य, उन पर भी जो है वो डाउट की तलवार लटका दी गई है कि चेक करो भैया, ये सही है, असली है या फिर क्या है। सुनिए जरा एक बार। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब यहां से आप कुछ समझ जरूर गए होंगे, यानी योगी आदित्यनाथ यहां पर जो कुछ कह रहे हैं वो दरअसल शंकराचार्य के लिए कम था, और एक तरीके से जो उनकी आर्मी है, योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी आप समझते होंगे, वो चलाते थे, और उसके दम पर, उसके बलबूते पर एक वक्त में कहा जाता है कि उन्होंने चैलेंज भी दे दिया था कि अगर सीएम नहीं बनाया गया तो 27 विधायक वो गायब हो जाएंगे। यानी 27 विधायक वो हिंदू युवा वाहिनी उनको समर्थन देंगे, और ये बात तब की है जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, 2017 की नहीं। अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से अपने इकोसिस्टम को योगी आदित्यनाथ यहां पर चार्ज करके गए हैं। योगी आदित्यनाथ वो ये कह करके गए हैं कि शंकराचार्य पर हमें क्या स्टैंड लेना है। योगी आदित्यनाथ क्या ये कह करके और बता करके और इशारा करके गए हैं कि टूट पड़िए, कोई सहानुभूति नहीं, किसी प्रकार से कोई चुप्पी नहीं, क्योंकि एक असमंजस सा दिखाई दे रहा था कि क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर के एक असमंजस सा था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने इशारा कर दिया है, तब भैया क्या ही कहा जाए। हालांकि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर के जो गंदा खेल खेला जा रहा है वो बहुत पहले से जारी है। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है, और ये तस्वीर आप समझ गए होंगे, शंकराचार्य का मोर्फ तस्वीर बना करके जो है वो शेयर की जा रही है। और इसमें देखिए, योगी जी लठ बजाओ, हिंदू समाज आपके साथ है, एक शंकराचार्य पर लठ बजाने की बात कही जा रही है। और ये नारा आपको कुछ याद आ रहा है, या नारा आपको कुछ अजीब सा लग रहा है, या नया लग रहा है? मुझे तो ये नारा कुछ पुराना पुराना लग रहा है। आपको याद होगा, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, योगी पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारे कहां से निकलते हैं और किसके लिए निकलते हैं, और कब कब जो है ये नारे निकलते हैं? दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से जंतर मंतर पर, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है, वहां पर भी ऐसे ही नारे गूंजे कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, और सामने मुसलमानों का एक हुजूम था। तो ये जो नारे हैं कि योगी जी लठ बजाओ, हिंदू समाज आपके साथ है, और उसमें शंकराचार्य की तस्वीर को ऐसे करके दिखाया जा रहा है, इसी से आप समझ लीजिए कि खेल क्या है। और सुबह ही मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, कन्हैया लाल मित्तल जो कि गाना गाते हैं, उन्होंने एक 3 मिनट की वीडियो डाल दी, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि टास्क सबको दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। और उसमें वो कह रहे हैं कि मैं अविमुक्तेश्वरानंद का कड़ा विरोध करता हूं। क्यों भाई? उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह कह दिया कि योगी जी संत नहीं हो सकते। एक आदमी जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो आदमी, और मंदिरों का लगातार टूटना जारी, उसको रोक नहीं पा रहा है, वो आदमी हुमायूं के बेटे औरंगजेब जैसा है, हम उसको संत मानते नहीं है। ये बात कह दी तो कन्हैयालाल मित्तल कह रहे हैं कि भैया हम शंकराचार्य को अब शंकराचार्य नहीं मानते। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक।
ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। अब देखिए, जिस तरीके से शंकराचार्य ने ये बात कही, हालांकि वाकई अपने आप में आज की तारीख में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट थी, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के लिए विवादित शब्द भी थे, लेकिन इसके बदले में आप ये कहें कि अब शंकराचार्य को हम शंकराचार्य नहीं मानेंगे। योगी आदित्यनाथ के भी 50 ऐसे उदाहरण हैं, 50 ऐसे बयान हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 50 ऐसे बयान हैं जिसमें भाषाई मर्यादा पूरी तरह से तार तार हो जाती। मान लिया कि शंकराचार्य ने जो कहा वो विवादित है, या मान लिया कि शंकराचार्य ने जो कहा वो शब्दों की सीमाओं को लांघ गए, लेकिन साहब मोदी जी को भी फिर मोदी जी नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे योगी आदित्यनाथ को। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने से महज कुछ 8-10 साल छोटी एक महिला के लिए कहते हैं दीदी ओ दीदी, तो बताइए फिर वो क्या था? क्या महिला को, एक मुख्यमंत्री को, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई एक महिला को, और उस वक्त में इकलौती महिला मुख्यमंत्री थी, इस तरह से बुलाना, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड फला फला दुनिया भर की चीजें नरेंद्र मोदी साहब की महिलाओं को लेकर के, या सुरपनखा जैसी हंसी आज बहुत वर्षों में जाकर के सुनने को मिली है, बहुत सारी बातें हैं। तो क्या कह दें कि नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे? एक बयान से आप उससे सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये ट्रोल आर्मी उस बात को नहीं कह रही है कि जहां पर बाल पकड़ करके घसीटा गया। ये जो बाल पकड़ करके घसीटने की जो तस्वीरें हैं, इनसे कैसे मुंह छिपाएंगे? शंकराचार्य की लाख गलती है, लेकिन ये बाल पकड़ करके आपने कौन सा कानून का जो है यहां पर पालन किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरी तरह से इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। ये तस्वीर देखिए आप, आज तक चैनल पर अब शंकराचार्य के बगल में जो है वो दूसरे संतों को बैठा करके कहा जा रहा है कि तुम्हें कौन सी चुल लगी थी। ये जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जितेंद्र प्रसाद हैं, ये कह रहे हैं कि तुम्हें कौन सी चुल लगी थी, और अंजना ओम कश्यप रोक नहीं रही है। एक शंकराचार्य को टीवी पर बैठ करके एक दूसरा संत वो कह रहा है तुम्हें कौन सी चुल लगी थी, वहां पर भगदड़ करवाने की चुल लगी थी, वहां पर मोदी और योगी को गाली देना तुम्हारा धंधा है। इस तरह की बातें शंकराचार्य को टीवी पर बैठ करके कहलवाई जा रही हैं। तो फिर बताइए क्या कहा जाए? यानी पूरा सिस्टम एक तैयार कर दिया गया है, और इसको लेकर के ये भी नहीं है कि एक तरफा है। मैं दूसरा एक बयान आपको दिखाता हूं, प्रवीण तोगड़िया का बयान। बहुत लंबे अरसे से प्रवीण तोगड़िया एक तरीके से आप कहिए कि ठंडे बस्ते में हैं, अब किसी तरीके से बाहर निकल करके आए। कल भी इनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें भी बड़ा विवादित बयान दिया था। इसमें इन्होंने दोनों को एक पलड़े में रख दिया कि योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य दोनों हिंदू धर्म के रक्षक हैं, ये एकता बनी रहे, ये दोनों की जिम्मेदारी है। भैया साफ तौर पर कहिए, शंकराचार्य गलत है या योगी आदित्यनाथ गलत है? साफ तौर पर बताइए, या जिसकी जितनी गलती है वो बता दीजिए कि शंकराचार्य की ये गलती है कि वो औरंगजेब क्यों कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, ये कह दीजिए। और उसके साथ में ये भी कह करके दिखाइए कि भैया योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, उन्होंने कैसे संतों के बाल पकड़ करके खिंचवा दिए, कैसे उनके राज में पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग जूते मार रहे हैं, बूढ़े ब्राह्मणों पर, छोटे बटुकों पर कैसे हो रहा है। तो जो बात है, या तो आप उसको पूरी कहिए, या बैलेंस करने वाला तराजू खरीद लीजिए और उसमें आधा किलो इस तरफ और आधा किलो इस तरफ, मामला कुछ जमा नहीं। अब जरा नोटिस पर गौर कीजिए, और ये कहानी जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो नोटिस से आपको समझ में आएगी। 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं शंकराचार्य को, 48 घंटे के अंदर अंदर 2 नोटिस भेजे जा चुके हैं। और जो आज दूसरा नोटिस भेजा गया, उस दूसरे नोटिस में तो यह कह दिया गया कि भैया आपको क्यों नहीं यहां पर बैन कर दिया जाए, शंकराचार्य को क्यों नहीं प्रयागराज मेले के अंदर बैन कर दिया जाए। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच में विवाद बढ़ गया है। मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को 48 घंटे के भीतर दूसरा नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा है कि आपको माघ मेले से हमेशा के लिए प्रतिबंधित क्यों नहीं कर दिया जाए। मौनी अमावस्या के दिन आपने इमरजेंसी के लिए
रिजर्व पाटुन पुल पर लगा बैरियर तोड़ दिया, बिना अनुमति के बग्गी के साथ संगम की ओर जाने की कोशिश की। उस वक्त संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया। अगर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शंकराचार्य की संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जा सकती है। भविष्य में मेला क्षेत्र में प्रवेश रोका जा सकता है। इसके अलावा प्रशासन ने मेले में खुद को शंकराचार्य बता करके बोर्ड लगाने पर भी आपत्ति जताई है। कहा है कि यह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। अब जरा समझिए इस बात को कि अब मेला प्रशासन वो जमीन वापस लेने की, सुविधाएं वापस लेने की धमकी दे रहा है। मेला प्रशासन वो ये कह रहा है कि आपको क्यों नहीं यहां पर आने से बैन कर दिया जाए और केवल 24 घंटे में जवाब दीजिए। इसका जवाब आया है, शंकराचार्य ने जवाब दिया इसका। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दूसरे नोटिस का जवाब भेजा। जवाब में लिखा कि पालकी से चलना धार्मिक कृत्य का अभिन्न अंग है। ये आदि शंकराचार्य काल से 2500 सालों से चला आ रहा है। अधिकारियों ने शंकराचार्य की मर्यादा को खंडित किया, उनके अनुयायियों को पीटा। पुलिस ने पालकी को घसीट करके अपराधियों जैसा सुलूक किया, परेड और नुमाइश करके उपहास उड़ाया। पालकी को ऐसी जगह पर ले जाकर के खड़ा कर दिया जिससे वो नदी में गिर जाए। एक तरह से हत्या का प्रयास किया गया। पालकी को कोई बग्गी नहीं कह सकता क्योंकि उसमें पहिए नहीं थे। हालांकि देखिए, मैं इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी वीडियोस वो भी सामने आ रही हैं जहां पर कुछ साधु संत जो सरकार के बहुत खासम खास हैं, वो स्नान करने के लिए जाते हैं तो गाड़ी लेकर के जाते हैं। गाड़ी उनकी ओडी गाड़ी, भगवा कलर की गाड़ी, वो सीधे संगम नोज तक जो जाती हुई या गंगा के तट पर जाती हुई, या यूं कहें कि बस पानी से 5 फुट दूर उनकी गाड़ी पहुंचती है साहब, और ये पालकी तक नहीं जा सकती। और पालकी भी ये कह रहे थे कि बस जहां तक गाड़ियां जा रही है वहां तक जाने दीजिए, आगे पैदल ही जाएंगे हम, लेकिन वो भी नहीं रोका। और अब जो है वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। यानी कितना ताना बाना जो है वो डाल दिया गया है, किस तरीके से जो है ताना बाना डाल दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ अपने पुराने ट्रैक पर आ रहे हैं। पुराने ट्रैक यानी वो लव जिहाद और वो सारी बातें योगी आदित्यनाथ याद दिला रहे हैं कि लव जिहाद में हमारी लड़कियों को घसीटा जा रहा है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर के जो तस्वीर समझने की अगर कोशिश करें तो ऐसी दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ना अधिकारियों को ये कहने वाले हैं कि भैया जा करके शंकराचार्य से माफी मांग करके आप ही कम से कम बात को खत्म कर दो, मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। वरना कम से कम वो प्रशासन से तो कह ही सकते हैं कि प्रशासन के लोग जाएं, कमिश्नर वगैरह चले जाएं और कमिश्नर जाकर के माफी मांगे। अब हो सकता है कि वो माफ कर दें, मामला खत्म हो जाए, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ नोटिस पर नोटिस चल रहा है, और नोटिस पर नोटिस जब चल रहा है, इसका जवाब जब दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह कि शंकराचार्य को और दूसरा काम भी क्या होगा। ऐसा भी नहीं कि उनकी तो कोई ऐसी बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं जहां का उद्घाटन करना है।
शंकराचार्य कह रहे हैं कि मान सम्मान से समझौता नहीं होगा। अगर मान सम्मान नहीं होगा तो फिर उसके बाद में मामला खिंचेगा और लंबा चलेगा। अब कुल मिलाकर के गेंद योगी आदित्यनाथ के पाले में ही है और देखने वाली बात यह है कि अब वो किस तरीके से इस पर आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।